हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल टाइप 3 के बारे में सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने जितने भी कंडीशनल सीखे होंगे उसके सारे वीडियोस जिन लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है गाइस कंडीशनल टाइप 3, इसका जो सिचुएशन है वो पास्ट का सिचुएशन है। इससे पहले जो आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें मैं हमेशा कहता था कि आप प्रेजेंट में खड़े हो और प्रेजेंट में सोच रहे हो, लेकिन इस वीडियो में गाइस आप ध्यान रखिए, आप खड़े तो प्रेजेंट में हैं लेकिन जो आप बात करेंगे वो पास्ट के बारे में बात करेंगे। कल, परसों, 4 साल पहले, 8 साल पहले, पुरानी बात करेंगे और उसमें भी काल्पनिक कंडीशन होगा उसके लिए। जैसे आपने अक्सर सुना होगा फ्रेंड्स, घर वाले कहते हैं कि बेटा अगर मैंने पढ़ाई की होती ना तो आज ये काम नहीं करता। इट मीन्स अगर मैंने पढ़ाई की होती तो ये काम नहीं करता, यानी कि मैं ये काम कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो आज की इस वीडियो में आप हर उस पास्ट में जाओगे जहां आप प्रेजेंट में कहीं ना कहीं पछता रहे हो कि अरे यार अगर वो कर लेता ना तो आज ये नहीं करता यार, अगर मैं कल दिल्ली चला गया होता तो मैं भी एंजॉय करता यार, सारे लोग गए मैं नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आप पछता रहे हो फ्रेंड्स कि आपने उसे नहीं किया। तो आइए गाइस देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार के होंगे। गाइस यहां पर है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, पहला सेंटेंस कहता है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, यानी कि इस वक्त प्रेजेंट में वो बंदा पास नहीं हुआ है, वो फेल है। जो वो फेल है तो लोग उसे कह रहे हैं कि बेटा तू फेल है, अगर तूने मेहनत की होती ना आज फेल नहीं होता, तू पास हो जाता। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, एग्जाम आने वाला है नहीं तो फेल हो जाओगे। हो गया, बात खत्म, एग्जाम आया, आपने पेपर दिया, आप फेल हो गए। अब पापा आपसे कह रहे हैं, तो अब जब रिजल्ट आया तो अभी आप प्रेजेंट में खड़े हो, लेकिन पापा ने पढ़ने के लिए तो पास्ट में कहा था ना, पुरानी बात हो गई। तो अब पापा कह रहे हैं कि अरे बेटा अगर तूने मेहनत की होती ना आज तू फेल नहीं हुआ होता। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, पुरानी बात पर जोर देकर कल्पना कर रहे हैं। उसने पढ़ाई नहीं की, उसने मेहनत नहीं की, अब हमें कल्पना कर रहे हैं कि अगर तूने मेहनत कर ली होती तो आज तू पास हो जाता। आप समझ रहे फ्रेंड? तो जो बीत गया, जो पास्ट है, जो बीत गया और जो नहीं हुआ बीते हुए समय में, उस पर फोकस करके उस पे कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा हो जाता पीछे समय में तो आज ऐसा हो जाता। समझ रहे गाइस? आइए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि शुरुआत हम इफ से करेंगे गाइस। अगर आ जाए मतलब इफ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और गाइस सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है, HAD हैड, और उस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। यही रूल है, मानना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है तो लगाना ही है थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर तुमने मेहनत की होती तो अगर मतलब इफ, तुमने मतलब यू, और मेहनत करना होता है वर्क हार्ड, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा वर्कड हार्ड, और यहां यू के साथ आपको हैड का इस्तेमाल करना है। रिजल्ट पार्ट क्या होगा, यहां पर आप कॉमा लगाएंगे, रिजल्ट में भी आप सब्जेक्ट दिखाएंगे और इसमें गाइस आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है। याद रखिए ये वुड के साथ हैव जरूर लगाना है। अगर आपने नहीं लगाया तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। स्पोकन इंग्लिश में तो कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता है गाइस, कई लोग गलत इंग्लिश बोल के निकल जाते हैं, सब कहते हैं वाह 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 बहुत अच्छी इंग्लिश बोली, बट अगर आपने नहीं बोला तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल एक एक पॉइंट मायने रखता है फ्रेंड्स, कॉमन एरर्स आते हैं उसमें। इसके साथ भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। मतलब मैं आपको बता दूं कि इधर हैड के साथ थर्ड फॉर्म और इधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो चाहिए ही चाहिए, एकदम लिख लीजिए कहीं पर, चाहिए ही चाहिए। अब गाइस कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगर तुमने मेहनत की होती, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। अगर तो हम शुरुआत करेंगे इफ से। इफ तुमने, यानी कि यू,
ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमें हैड लगाना है। इफ यू हैड, मेहनत की होती मतलब वर्क हार्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्कड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड। तो मैं बार बार कहता हूं, इस तो के लिए आपको कोई देन वेन नहीं लगाना है, कॉमा लगाइए। स्पोकन इंग्लिश में लोग बोल देते हैं कॉमा लगाइए। अब पास हो जाते, यानी कि तुम पास हो जाते, तो सामने वाले को यू, उसके साथ वुड हैव, यू वुड हैव पास्ड, थर्ड फॉर्म लगाइए, यू वुड हैव पास्ड। पूरा सेंटेंस क्या होगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, यानी कि तुम इस वक्त पास नहीं हो, तुम फेल हो। अगर पास्ट में मेहनत किए होते तो आज प्रेजेंट में तुम पास हो गए होते। समझ रहे गाइस आप? कंडीशनल टाइप 3 है ये। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर कल बारिश हुई होती तो मैं स्कूल नहीं जाता, यानी कि कल मैं स्कूल गया, कल बारिश नहीं हुई। अब मैं अभी प्रेजेंट में खड़ा हूं और मैं पास्ट के बारे में कल्पना कर रहा हूं कि यार कल तो मैं स्कूल भी चला गया, यार मजा नहीं आया। अगर कल बारिश हुई होती ना तो मैं स्कूल नहीं जाता यार, बारिश तो हुई नहीं थी। तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स? इफ, बारिश को इट से शुरू करते हैं गाइस, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। तो इट लगाइए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हैड लगाइए, इफ इट हैड, बारिश होना रेन है, थर्ड फॉर्म रेन्ड हो जाएगा। तो आपको बोलना होगा इफ इट हैड रेन्ड, यानी कि कल अगर बारिश हुई होती, कल है तो यस्टरडे लगा दीजिए। इफ इट हैड रेन्ड यस्टरडे, कॉमा, तो मैं स्कूल नहीं जाता, यानी कि मैं स्कूल चला गया, मैं नहीं जाता। आई वुड, यहां नॉट लगाइए, नेगेटिव है तो आई वुड नॉट हैव gone to school, I would not have gone to school, यानी कि if it had rained yesterday I would not have gone to school। समझ रहे गाइस आप? एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता होती तो मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनती। एक लड़की है, वो अब अपने दोस्त की सच्चाई जान चुकी है, प्रेजेंट में उसे पता है कि मेरा दोस्त जो है वो ठीक व्यक्ति नहीं है। अब वो कह रही है कि देख, अगर मुझे तेरी सच्चाई पहले से पता होती ना तो मैं तेरी दोस्त नहीं बनती, यानी कि दोस्त तो मैं बनी हुई हूं लेकिन मैं नहीं बनती अगर पता होता मुझे। तो पास्ट में जाकर के वो एक कल्पना कर रहे हैं। तो कैसे गाइस हम इसको ट्रांसलेट करेंगे? अगर, इफ मुझे तेरी सच्चाई पता होती, मुझे मतलब आई, हैड, पता मतलब नो, KNOW, और हम उसका थर्ड फॉर्म नोन कर देंगे। इफ आई हैड, KNOW, एंड इफ आई हैड नोन, तुम्हारी सच्चाई, योर रियलिटी। इफ आई हैड नोन योर रियलिटी, कॉमा, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनती। आई वुड नॉट हैव become your friend। कैसे बोलेंगे? If I had known your reality, I would not have become your friend। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं यह कार नहीं खरीद पाता। यानी कि इस वक्त प्रेजेंट में मेरे पास एक कार है, मैंने कार खरीदी है। कैसे खरीदी? क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए थे। अब प्रेजेंट में हम सब बैठे हुए हैं और मैं कह रहा हूं यार आज तो कार है मेरे पास, लेकिन अगर तूने मेरी मदद नहीं की होती ना, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए होते ना, तो यार मैं कार नहीं खरीद पाता भाई। ये डायलॉग पास्ट के अंदर इमेजिनेशन कर रहे हैं, पैसे तो उसने दिए, कार मैंने खरीदा। अब ऐसे ही झूठ मूठ का इमेजिनेशन कर रहे हैं कि यार तूने दिए, लेकिन अगर नहीं दिए होते तो इस पर हम जो कंडीशन बिठाते हैं वो कंडीशनल टाइप 3 होता है और यही स्ट्रक्चर चलता है। आइए देखते हैं। तो अगर इफ यू के साथ हैड नहीं दिए होते, नेगेटिव है तो नॉट लगाइए। इफ यू हैड नॉट गिवन, थर्ड फॉर्म, गिवन मी, पैसे यानी कि मनी। इफ यू हैड नॉट गिवन मी मनी, कॉमा,
मैं कार नहीं खरीद पाता, आई वुड नॉट हैव परचेज्ड अ कार। इफ यू हैड नॉट गिवन मी मनी आई वुड नॉट हैव परचेज्ड अ कार। सो गाइस, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं और ट्रांसलेट करता हूं। अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं सक्सेसफुल व्यक्ति बन चुका होता। इफ आई हैड स्टडीड या कंप्लीटेड माई एजुकेशन आई वुड हैव बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता होता तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करता। If I had known about you, I would not have made friendship with you. अगर मैंने तेरी मदद नहीं की होती तो आज तू एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनता। If I had not helped you, you would not have become a successful person. अगर तूने मेरी इंसल्ट नहीं की होती ना तो आज वो मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ती। If you had not insulted me, she would not have broken up with me. So guys, आप समझ पा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप प्रेजेंट में खड़े रहिए और कुछ भी बोलिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। अगर मैं आगरा चला गया होता ना तो ताजमहल देख चुका होता। If I had gone to Agra, I would have seen the ताजमहल। तो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। आप इस टॉपिक्स पर बहुत सारे सेंटेंसेस सोचिए और सारे कंडीशनल को बहुत ध्यान से देखिए। कंफ्यूज हो जाएंगे गाइस आप, वुड हैव क्या क्या है इसके अंदर। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। और गाइस, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मेरे पास अभी बहुत कुछ है गाइस आपको सिखाने के लिए। सो गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।